वो ट्रक में से नहीं निकलते कैलेंडर, वो जो रखे होते उन्होंने टायर पे आके जो है ना वो सरिया मारते कि हाँ भाई हवा ठीक है। कोई बात नहीं, हमारा मुजाहिद है, जांबाज मुजाहिद है। खून बह गया मेरा, है टोटल 1.5 किलो है 1.5 किलो। सिर्फ तमाशा ना देखा करो, समझाओ इमाम साहब को। वरना पहले तो बहुत ही ज्यादा बेड़ा कर किया हुआ था उसने अपना। भाई ग्रीनरी वाली जगह पे दोबारा आ गए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ। भाई आज शूट की रूटीन है। हमारा जवान जो है ना वो तैयारी बांधी खड़ा है और हम जो हैं बुखारी साहब की लोकेशन पे आ गए हैं। हम लोगों का यहाँ सराउंडिंग में यहाँ शूट है। मस्जिद के बाहर की लोकेशन है, घर की लोकेशन है, टाउन की लोकेशन है। यहाँ पर हमारा शूट होने वाला है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आज के कैरेक्टर क्या क्या है, स्टोरी क्या है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है और आज की स्टोरी का मेन कैरेक्टर है ये बाली। ठीक है दोस्तों, अब शूट स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को दिखाता हूँ। हैदर भाई कैमरा स्टेबल कर रहे हैं, वो कैमरा स्टेबल कर लें। फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे साथ कैरेक्टर कौन कौन से हैं, स्टोरी क्या है, लोकेशन क्या है, सब कुछ आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। मेरे साथ रहेगा, अपनी मोहब्बत देते रहेगा जैसे आप हमेशा देते हैं। तो चलें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर सब ठीक है आप? माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं, महके हुए लग रहे हैं, चहके हुए लग रहे हैं। सर बहुत मेहरबानी। तो गाड़ी हमने वहाँ पे खड़ी कर दी है। अब हम जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे। हैदर भाई बड़ी जुल्फ़ों के साथ आगे आगे, छोटी जुल्फ़ों के साथ दूसरे नंबर पे हमारे अयान भाई, और ये बगैर जुल्फ़ों के हमारे सुफियान भाई, और ये बब्बू गोशे भी हमारे साथ हैं दरमियानी जुल्फ़ों के साथ, और इमाम साहब भी हमारे साथ हैं। आज के ये करैक्टर हैं भाई बुखारी साहब, मेन करैक्टर ऑफ द वीडियो। मैं खुद भी, सैफ भाई भी दरमियानी जुल्फ़ों के साथ, अयान गिलानी साहब भी, और हमारे द बॉय सुफियान। तो चलें जी, हम लोग अपनी पहली और एंडिंग लोकेशन पे जा रहे हैं, जहाँ पर हमारा पहला और एंडिंग सीन है। वो करने के बाद फिर बाकी जो है ना छोटे छोटे से सीन है वो आप लोगों को साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो चले जी, अपनी वीडियो को यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट। ये जी हमारी लोकेशन है जहाँ पर हमारा स्टार्टिंग सीन होगा। यहाँ से हम लोग निकल रहे होंगे और बुखारी साहब जो है ना वो मेरा करैक्टर है आज मोहल्लेदार लड़के का जिसका नाम है रेहान और जिसने पहनी हुई है बाली। ठीक है जी, आप लोगों को दिखाते हैं साथ साथ। रुको रेहान बेटा, मेरी बात सुनो। ये कान तुम्हारा सिला हुआ है या वैसे तुमने बाली पहनी हुई है? रुको रेहान बेटा, ये कान सिला हुआ है तुम्हारा या वैसे बाली पहनी हुई है तुमने? ये कान सिला हुआ है तुम्हारा या तुमने वैसे बाली पहनी हुई है? ये बाली जी इमाम साहब, कान सिला हुआ है, आर्टिफिशियल चीजें नहीं पहनता मैं। इनका कहीं ले लेना याद से पीछे। चांदी नहीं बोलना, चांदी नहीं बोलना था, एंड में फेंक नहीं, चांदी तो नहीं फेंक सकते बेटा। अच्छा। आप कान में से ये उतार दो। बेटा ये कान से ये उतार दो। ये कान से ये उतार नहीं, सॉरी। बेटा कान से ये उतार दो, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बाली उतार के आया करो। ठीक है ना। मेरे बाली पहनने से आपको क्या दिक्कत है? क्या बाली पहनने से नमाज नहीं होती क्या? ना मेरे बाली पहनने से आपको क्या दिक्कत है? क्या बाली से नमाज नहीं होती क्या? ना मेरे बाली पहनने से आपको क्या दिक्कत है? बाली से नमाज नहीं होती क्या? भाईजान आप लोगों का क्या सीन है आज? बेटा निकल जाओ यहाँ से। आप लोगों का क्या सीन है? तोड़ेंगे, इतनी हड्डियाँ तोड़ेंगे ना, कोई फायदा नहीं है। जब हो जाती है तो फिर मसला क्या है? इमाम साहब आप अजान और नमाज पे ध्यान दें। मैं क्या पहनता हूँ, क्या पहन के आता हूँ, इस पर नहीं। पता क्या गुस्सा कर रहे हैं। एक छोटी सी लाइन है, आप जब हो जाती है तो फिर मसला क्या है? इमाम साहब आप सिर्फ नमाज और जब हो जाती है तो फिर मसला क्या है? इमाम साहब आप सिर्फ अजान और नमाज पे ध्यान दें। मैं क्या पहनता हूँ, क्या पहन के आता हूँ, इस पर नहीं। तो मैं इशारे ना यूं कर दिया था डबल, इसलिए फिर मैंने कहा इशारा यूं करके यूं करूं। इसकी तरफ इशारा हो गया, उसके लिए हो गया। सर सही हो गया, सर सही हो गया ये। अच्छा, आप इमाम साहब आपसे पूछ रहे हैं। मेरे बच्चे जो हाँ, है ना, ये डायलॉग सही हो गया वैसे। जी जी अब बेहतर हो गया, क्योंकि इशारा पहले इशारा गलत हो रहा था, इशारा सही हो गया तो अच्छा। लेकिन सर अगर वो भी सही तो क्या हो जाएगा, एक दोबारा दे देंगे। इस पर नहीं,
आप तो खामखा में गुस्सा ही कर रहे हैं। गुस्सा तो आएगा ना जब बेजा रोक टोक शुरू कर देंगे आप तो। कभी मेरे घर वालों ने नहीं रोका मुझे, आपको मसले शुरू हो गए। ओए होए 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 होए। बड़ी सुनवा कर गई इमाम साहब को भाई, बड़ी सुनवा दी है। अरे भाई ऐसा हुआ करता है, इतना होना नहीं चाहिए था। हो जाता है, हमने बर्दाश्त करना है। अच्छा, हाँ जी, हमारा मजहब भी यही कहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। गुस्सा तो आएगा ना जब बेजा रोक टोक शुरू कर देंगे आप तो। आप जब बेजा रोक टोक शुरू कर देंगे आप तो नहीं, जब आप बेजा रोक टोक शुरू कर देंगे तो। गुस्सा तो आएगा ना जब आप बेजा रोक टोक शुरू कर देंगे तो। कभी मेरे घर वालों ने रोका मुझे, घर वालों ने नहीं रोका मुझे इन चीजों से, आपको मसले शुरू हो गए। गुस्सा तो आएगा ना जब आप बेजा रोक टोक शुरू कर देंगे तो। कभी मेरे घर वालों ने मुझे इन चीजों से नहीं रोका, आपको मसले शुरू हो गए। हाँ? सिर्फ तमाशा ना देखा करो, समझाओ इमाम साहब को। भाई बात आई देगी। ओ सर, आप वो पहला लफ्ज बोल दें, कोई बात नहीं, पाबंदी बोल दें। बाकायदगी से नमाज पढ़ने आता हूँ, खुश हुआ करें। बाकायद सिर्फ तमाशा ना देखा करो, समझाओ इमाम साहब को। ये बड़ा तेज है भाई, ये बच्चा बड़ा तेज हो रहा है। अब मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा, इधर देखूंगा ना। यार नीचे यार शूट होने एक डायलॉग रिपीट करना, रुको। सीरियस प्लीज। सिर्फ तमाशा ना देखा करो, आपको कह रहा हूँ, आप उल्टा उसको कह रहे हो। पढ़ने आता हूँ, खुश हुआ करें। पहनावे पे खामियां निकालने लग गए। भाई पहले बोल दिया। अरे भाई, फैशन भी किसी चीज का नाम होता है। सिर्फ तमाशा ना देखा करो, समझाओ इमाम साहब को। भाई बाकायदगी से नमाज पढ़ने आता हूँ, खुश हुआ करें। पहनावे पे खामियां निकालने लग गए हैं, फैशन भी किसी चीज का नाम है। तो भाई मैं तो जो हूँ रूड होके निकल गया। अब इमाम साहब के और सुफियान भाई के सीन हैं, इनके आपस में डायलॉग हैं। तो अब इमाम साहब के साथ सुफियान भाई जो हैं वो डायलॉग देंगे, इनको तसल्ली देंगे कि बंदा जो था वो बदतमीज़ था, जो कि रूड होकर चला गया। इमाम साहब महसूस ना करिएगा, लेकिन कुछ लोग ढीठ होते हैं, उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं होता। हाँ, उसका ढीठ तो ठीक करा रहे थे। लाकिन के बारे में क्या है आपका? वो हाँ, लाकिन क्या है? लाकिन बेहतरीन बोला, पर लाकिन हमने कोई नई चीज सुनी। बेटा मैंने तो इसलिए बात की थी कि रेहान बोला था बोला था बेटा मैंने तो इसलिए बोला था कि रेहान ने और खुद को औरतों से तशबीह दी हुई है। ठीक है, तशबीह का मतलब होता है शबाहत जी। बेटा मैंने तो इसलिए बोला था कि रेहान ने अपने आप को औरतों से मुशाबहत दी हुई है। सॉरी बेटा मैंने तो इसलिए बोला था कि अयान नहीं है सर, रेहान है। रेहान हाँ। यस बेटा मैंने तो इसलिए बोला था कि रेहान ने अपने आप को औरतों से मुशाबहत दी हुई है। हमारे दीन में कान सिलवाना और ये चीज़ें पहनना मना है। अच्छा भाई, 2-3 वर्ड्स पे हम अड़ गए। जो उर्दू के पक्के बंदे हैं ना, वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि रेहान ने खुद को औरतों से मुशाबहत दी हुई है, तशबीह दी हुई है या शुबहत दी हुई है। तो प्रॉपर वैसे क्या वर्डिंग होती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि कोई बंदा दूसरे से अगर सिमिलर हो रहा है, जैसे मर्द औरत से सिमिलर हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? मुशाबहत, तशबीह या शुबहत? तो आप लोग बताएं। बेटा मैंने तो इसलिए बोला था कि रेहान ने खुद कोई बात नहीं। बेटा मैंने तो इसलिए बोला था कि रेहान ने खुद को औरतों से मुशाबहत दी हुई है। हमारे मजहब में कान सिलवाना और ये चीज़ें पहनना। बेटा मैंने तो इसलिए बोला था कि रेहान ने अपने आप को औरतों से मुशाबहत दी हुई है। हमारे दीन में ये कान कटवाना, सींग तुड़वाना, कान छिदवाना आएगा ना। कान सिलवाना और ये चीज़ें पहनना जायज़ नहीं है। कान सिलवाना और ये चीज़ें पहनना जायज़ नहीं है। ठीक है जी। बेटा मैंने तो इसलिए बोला था कि रेहान ने अपने आप को औरतों से मुशाबहत दी हुई है। हमारे दीन में कान सिलवाना और जायज़ नहीं है। बिल्कुल सही कहा है आपने, मगर जहालत क्या कह सकते हैं, फैशन समझते हैं इन चीज़ों को। गुड। रेहान को इमाम साहब से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, काबिल इज्जत है ये हमारे लिए। अच्छा हैं, चले माशाल्लाह, चलें जी। हाँ सही बात है, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसने। इमाम साहब तो उसके भले की बात कर रहे थे। उम्र में बेशक बड़ा है हमसे, मगर अकल में उतना ही छोटा है। इमाम साहब को अपना तो कोई मुफाद नहीं था इस बात में।
बिल्कुल, उम्र में बड़ा जरूर है वो हमसे, मगर अक्ल में उतना ही छोटा है। इमाम साहब का अपना तो कोई मुफाद नहीं था ना इस बात में। इमाम का अपना तो कोई मुफाद नहीं था इस बात में। क्या हमें समझाना चाहिए उसे चल के? वो छोड़ भाई, हमारा क्या लेना देना। बेशक कान में बाली पहने या गले में कुत्ते का पट्टा, हमें क्या। ये सही बात की है तूने। चल आ जा। ओ बस करें इमाम साहब, आप काबिल इज्जत है मेरे लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पहनावे में खामियां निकालें। ये सब क्या इमाम साहब, मेरे बाली पहनने पे आपने इतना मसला बना दिया, अफसोस है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये क्या 22 देती हैं? 18 चाहिए थी। आधी आधी पहनाएंगे दोनों हाथों में। चूड़ियां पहना रहे हैं जी हम। हाँ जी, इस भाई को चूड़ियां पहनाएंगे। हाथ आ गया अपने। ओए होए होए, बात पक्की समझे फिर? अल्लाह करे आ जाए आज। जी जी, सबसे बड़ा साइज नहीं है इसका, इसका साइज नहीं है ये। आ जाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा साइज लाया हूँ। ये जो मेरे हाथ में आ रही थी वो इसको भी आ जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई गलत बात की हो। वो तो वैसे ही गुस्सा कर गए, वो तो वैसे ही बुरा मान गए। वो है ही इसी तरह का इमाम साहब, उल्टे सीधे फैशन करना और उसको स्टाइल का नाम दे देना। अभी तो फिर भी कम हो गया है, वरना पहले तो बहुत ही ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ था उसने अपना। बेड़ा गर्क किया हुआ था उसने। बेड़ा गर्क? मैं समझा नहीं। दाढ़ी के डिजाइन बनवाना, बाल दोबारा दाढ़ी के डिजाइन बनवाना, अजीब से बाल कटवा लेना। बस मैं क्या बताऊं आपको, अगर आप कहें तो मैं समझाऊं उसे। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं नहीं, बातों से समझ नहीं आती ऐसे लोगों को। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं नहीं, बातों से समझ नहीं आती ऐसे लोगों को। ऐसा ना हो कि मिजाज ख़राब हो जाए और मस्जिद में आना छोड़ जाए। फिर और गुना। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं नहीं, बातों से समझ नहीं आती ऐसे लोगों को। ऐसा ना हो कि मिजाज ख़राब हो जाए और फिर मस्जिद में आना छोड़ जाए। फिर और गुना। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं नहीं, बातों से समझ नहीं आती। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं नहीं, बातों से समझ में नहीं आती ऐसे लोगों को। ऐसा ना हो कि मिजाज ख़राब हो जाए और मस्जिद में आना छोड़ जाए। फिर और गुना। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं नहीं, बातों से समझ नहीं आती ऐसे लोगों को। ये ना हो कि मिजाज ख़राब हो जाए और मस्जिद आना छोड़ जाए। फिर और गुना। बस खामोशी ही बेहतर है। नहीं भाई, जाना नहीं है। अच्छा जी, बुखारी साहब का सीन जो है ना वो एंड करके हमने बुखारी साहब को भेजा। उन्हें छोटा सा काम जाना था। सैफ भाई का हमने कहा कि एंडिंग सीन कर लें और एक शॉर्ट का सीन कर लें। सैफ भाई को चोट भी लगी है भाई, चूड़ियाँ पहनते हुए जो है ना ज़्यादा उसको दिखा नहीं सकते हम। थोड़ी सी चोट भी लगी है, तो भाई दुख सुख जो है ना वो शूट का हिस्सा है। कोई बात नहीं, हमारा मुजाहिद है, जांबाज मुजाहिद है। खून बह गया मेरा, है टोटल 1.5 किलो है 1.5 किलो खून था भाई का, जो है ना वो आज 2.5 किलो बह गया। अब समझ नहीं आ रही, करते हैं कोई इनका बंदोबस्त। और तुम लोग क्या कर रहे हो बैठ के? अच्छा भाई, यकीन करो ऐसे बैठे हैं, वो ट्रक में से नहीं निकलते कैलेंडर, वो जो रखे होते हैं उन्होंने टायर पे आके जो है ना वो सरिये मारते कि हाँ भाई हवा ठीक है। तुझसे क्या करने खड़े हुए? तुझसे क्या करने खड़े हुए? और भाई ट्रक किधर है तुम्हारा? ट्रक उधर खड़ा हुआ, पीछे खड़ा हुआ। उधर खड़ा है? हमने कहा अच्छा, वो खड़ा क्या? करवाते हैं ना फिर। अच्छा, तुम्हें भी शौक है एक्टिंग का है भाई? हाँ, हमें भी शौक है। वाह यार, तुम तो कमाल। हमको चांस दोगे क्या? तुमको बिल्कुल चांस देगा। तुम हमें उर्दू सुनाओ, तुमको सही उर्दू आता है? उर्दू हमको सही आता है। देखो ना, तुम किधर जा रहे हो? हाँ, उर्दू कैसे बोला है मैंने? जबरदस्त बोला। अगर तुम्हें ये डायलॉग इंग्लिश में आ जाए तो कैसे बोलोगे? मैं बोलूंगा where the hell are you going? ओह वाह, हाँ, कैसे बोला मैं? ड्राइवर को इंग्लिश भी आती है। कौन से इलाके से हो तुम लोग? हम खैबर पख्तूनख्वा से हैं। माशाल्लाह, वहाँ के पख्तून भाई हैं जी हमारे। हाँ जी। रौनक हैं चेहरे पे, रौनक हैं। चांस देंगे फिर? बिल्कुल चांस देंगे भाई। आपने खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया है तो भाई अब तो 100% चांस देना बनता है भाई। सर बहुत शुक्रिया, सर बहुत शुक्रिया। तो भाई ये कुछ हमारे भाई आए बैठे थे देखने के लिए। हमने कहा चलो ये पख्तून भाई थे, इनको भी चांस देते हैं। ट्रक इनका साइड पे खड़ा है, ये लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं। एक्टिंग देख रहे थे सैफ भाई की, बुखारी साहब की, और बहुत इंटरेस्ट था इनको। ये भाई हमारा बंदा है, चूड़ियाँ पहन ली है इसने, ठीक है। और बाहर हम चूड़ियाँ पहना रहे थे, चूड़ियाँ पहनी नहीं जा रही थी। फिर हमने मदद लिया लोशन की, ठीक है, लोशन की मदद लिया है। लोशन से भाई चूड़ियाँ पहनी गई हैं। तो जिन दोस्त अहबाब को कभी कोई चूड़ियाँ, कभी कोई कड़ा, कोई चीज़ पहननी हो और वो ना पहना जा रहा हो, तो वो किस चीज़ की मदद ले सकते हैं? वो वेजलीन की या इसकी लोशन की मदद ले सकते हैं। तो भाई इसका मतलब है कि ये वेजलीन और लोशन भी कारआमद है। और ये इन्होंने पीछे छलियाँ खाई हैं, ये सारे बैठे हैं ना, ये छलियों के शिकारी। सर हमें नुकसान भी हुआ है, चोट भी लगी है, देखें छोटी सी चोट भी लगी है। और हमारी कुछ चूड़ियाँ जो है ना वो टूटी भी है, क्योंकि हमें ना कांच की मिल गई थी, वैसे हमें मेटल की लेनी चाहिए थी। तो सैफ भाई का सीन शुरू हो गया भाई, चूड़ियों के साथ वाला।
अब इन्होंने जो है ना बाली वाले बंदे की करवानी है इस्लाह। अब देखते हैं जी भाई इस्लाह कैसे करवाते हैं। दमदार इस्लाह होने वाली है भाई। पीछे से आना, ठीक है? एक्शन। इसमें दोबारा रेडी, बस यही रुक जाए। रेडी, आ जाए। एक्शन। इसमें पागल की क्या बात है? फैशन है भाई, अपना फैशन। अपना फैशन पे जोर क्यों देता है? फैशन है भाई अपना फैशन। वो अपना इधर ऐड कर। एक्शन। इसमें पागल वाली क्या बात है? फैशन है भाई अपना फैशन। गुड। फैशन। ओ भाई औरत है क्या तू? ओ ये चूड़ियां औरतें पहनती है, मर्द नहीं। और तुझे पता है ना मर्द को और फैशन। ओए औरत है क्या भाई तू? अब मैं वजू में हूँ, क्या बोलूं? वो चूड़ियां औरतें पहनती है, मर्द नहीं। और तुझे पता है ना मर्द को चूड़ियों का दाना क्यों दिया जाता है? कहीं ये तो नहीं है तू? गिलानी साहब सोए पड़े हैं भाई, हम लोग वहाँ पे सीन कर रहे हैं। गिलानी का सीन नहीं था, गिलानी साइड पे आके सो गया। ये देखो जी, जब बच्चे रात को लेट सोते हैं ना, फिर नींद ऐसे पूरी करते हैं फिर शूट पे। ये सोया पड़े जनाब। चलें। चलो भाई चलो। जी ये मुर्दा बना पड़ा था, ये चूड़ियों का थंबनेल बन रहा है भाई। गिलानी साहब जो है वो सोए पड़े थे, हमने छापा मारा है, थोड़ा सा शुगर लगाया है शूट के अंदर। अब हमारा शूट जो है तकरीबन एंड हो गया, एक छोटा सीन रह गया, वो घर जाना, उसके बाद हमने करना है पैकअप। तो भाई नींद कैसी रही थी आपकी? बेहतरीन। बेहतरीन। मजा आ गया। रात को क्यों नहीं सोते आप? रात को नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती? पता नहीं। ये उम्र है आपकी कि आपको रात? बहुत सारे मसले मसाइल हैं बेचारे के साथ। पढ़ना होता है इसने, ये इसने इम्तहान देना है, ये हैं? इसने पढ़ना है, बच्चे ने इम्तहान देना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर पर सवार है। नीचे से टॉप करना है, 6 सप्लियां लेनी है। वो नहीं नहीं 6 नहीं भाई, 6 नहीं, 6 बहुत ज्यादा होती है, तक जिंदगी में सप्लियां नहीं ली भाई, यकीन करो जिंदगी में। चले जी इमाम साहब जी, जिंदगी में आज तक सप्लियां नहीं ली। नहीं ली। चलो नहीं ली। बेटा नमाज नहीं ली होगी सर, नहीं। ये पड़ी हैं जी चूड़ियां, चूड़ियों को कह दिया हमने अल्लाह हाफिज। सैफ भाई का जो है ना ये बॉय सीन हो गया एंड। ठीक है जी बुखारी साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। खुशकी ओ बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। तो हमारा शूट भाई एंड हो गया, अब हम लोग हो रहे हैं रवाना। अल्लाह हाफिज करके बुखारी साहब को सर आपकी मोहब्बतों का, आपकी दुआओं का आमीन सुम आमीन। आपकी छलियों का, असल में आज हमने छलियां खाई है ना, उसका कह रहा था आपकी छलियों का बहुत शुक्रिया, बहुत ही जबरदस्त छलियां लाए थे सर। शाह साहब की छलियां हैं, मेरी छलियां नहीं। शाह सर ये कैप्स जो है सारी संभाल लें, उनमें और आप में कोई 4-5 कैप्स थी। तो चले जी अब हम लोग चलते हैं, यहाँ से रवाना होते हैं सबको ड्रॉप करके। चलो भाई रवाना हो गए हैं। हैदर और सैफ को वहीं से बाय बाय कर दिया था, मैंने गिलानी को छोड़ना है, सफियान को छोड़ना है, हसीब भाई को पिक करना है क्योंकि जाना है सीधा ड्रीम हाउस पे। ये भाई हम ड्रीम हाउस पे आ गए हैं और फ्रंट एलिवेशन की थोड़ी सी सेटिंग मेटिंग है वो हो रही है हमारी। और अंदर जो है ना वो हमारा वाह माशाल्लाह लकड़ी का जो है ना वो ऊपर टॉप लग गया, ये लकड़ी का टॉप। अब हमारा शीशा जो है ना वो मजबूत हो गया, यहाँ पर पिलर लगना था वो लग गया, और पूरा जो है ना वो हमारा शीशे जो टॉप था वो घूम गया और वहाँ दीवार में जाके एंड हुआ है। बाकी ये वार्डरोब्स जो हैं हमारी, ये भी इसके खाने बन गए हैं। और बीच में झरी रखी हुई है इन्होंने लाइट के लिए, इधर प्रोफाइल लाइट लगेगी हमारी। और ये सारा हैंगिंग वाला पोर्शन है नीचे शूज़ का। तो भाई मैं घर आ गया हूँ, बच्चे किधर हैं? टेरेस पे भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? मोमिन आप ग्रे शर्ट में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो, और ट्राउजर मैचिंग वाला ऑरेंज, वाह। अस्सलाम वालेकुम, मानो कैसी हो? शुक्ल तो दिखो, गुच गुच गुई गुई। क्या कर रही थी? कार्टून देख रही थी? ओ भाई ये सवार हो गया मेरे पे। खैर आज भाई बहुत शुगर होने वाला है। मोमिन आज चलेंगे, हम खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। ओके चलो उतर जा भाई, नंबर ठीक है। चलो भाई आज बच्चों के साथ खेलने जाना है, आज इनका दिन है। अब हम निकलेंगे फ्रेश होकर इनके साथ खेलने के लिए। मानो मोमिन बैट बॉल फुटबॉल बहुत फन होगा। फाइनली डीएचए पहुंच चुके हैं। मोमिन साहब की ब्रेक जो है ना जब खेलना हो तो लगती डीएचए है। मोमिन कहता बस डीएचए और कहीं नहीं। तो हम लोग जो हैं वो डीएचए पहुंच चुके हैं। अब जाएंगे मोमिन के फेवरेट पार्क, जहां पर झूले जो है ना वो इनके साइज के मुताबिक हैं, और मोमिन जो है वहां पर झूले भी लेता है और साथ साथ बाकी खेल भी खेलता है। जी मोमिन झूले लोगे?
कितने? बहुत सारे। हॉकी खेलोगे? बैट बॉल खेलोगे? जी फुटबॉल खेलोगे? जी। यार मोमिन सब खेलोगे? चलो भाई, मोमिन साहब ने अपना बैट उठा लिया, बॉल भी उठा लो। एक बॉल आप उठा लो मोमिन। ये मानो की भी बॉल आ गई। मानो आ जाओ, बॉल उठा लो अपनी। ओ किधर गई? गाड़ी के नीचे। ए मानो किधर गई बॉल? गाड़ी के नीचे गई है। कहाँ से निकाले? अब हम क्या करेंगे? नीचे से देखो। ओ वो बढ़िया भाई, बॉल हमारी। देखते हैं मोमिन कैसे उठाता है। ए हैया हैया। आगे ले गया, आगे ले गया, आगे ले गया मोमिन। ये जी उठा लिए। जी। चलो ये वाली अपनी जो ब्लू वाली है ना, ये मानो को दे दो और रेड वाली आप उठा लो। नहीं मानो कुछ उठा ले। आप रेड वाली रखोगे, ब्लू वाली रखोगे? मानो ये लो, ये आपकी है। ये दुआई। ओके चलो ये उठाओ, ब्लू वाली भाई की है। अरे भाई साहब इसकी लाइटिंग चेक करो। होए 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 होए। अच्छा डीएचए में आकर ना दूर से जो है ना वो ये नज़र आता है जब इसकी लाइट चेंज हो रही होती हैं, डिज़ाइनिंग नज़र आती है। वाह भाई वाह। मोमिन कितना हैवी है यार, कितना लेवल है ये। एक ये और एक वो। कौन सी लाइट मानो? कौन सी लाइट? कौन सी लाइट? ओली। ओली। मोमिन कौन सी लाइट? बलू। अच्छा भाई यहाँ से बैट मैंने उठाया हुआ है, वहाँ से बैट मोमिन ने उठाया हुआ है। तो मोमिन साहब को यूं टाइम देना पड़ता है, बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है भाई खेलने के लिए। अब हम अगर बड़े जो है साइड में बैठे रहे और बच्चे खुद खेलते रहे, क्या फ़ायदा भाई? बच्चों के साथ बच्चा बनेंगे तो मज़ा आएगा ना। यहाँ से बैट मेरे हाथ में है, वहाँ से बैट मोमिन के हाथ में है, और मोमिन कहता है इसको हॉकी, कि मोमिन वहाँ से शॉट मार रहा है, मैं यहाँ से शॉट मार रहा हूँ। ये आई बॉल। रेडी? ओ तेरी खैर, मोमिन शॉट मार दी, लगी नहीं। अच्छा मोमिन साहब ना पहले ग्राउंड में खेल आए थे। अबे मिस हो गई। मोमिन साहब पहले ग्राउंड में खेल आए थे, फिर यहाँ पे लाइट देख रहे थे। मोमिन कहता बाबा यहाँ लाइट में भी खेलते हैं। मैंने कहा ओके। आई शॉट आई। चलो भाई। हाँ भाई बॉल रेडी हो? तुम रेडी हो? मोमिन रेडी हो? मैं रेडी हूँ। ए आई मोमिन की शॉट। ओ तेरी खैर, ओ तेरी खैर। भाई मोमिन साहब शॉटें बड़ी हैवी मारता है, यकीन करो। रुक जाओ ख्याल करना। बाय बाय डीएचए, बाय बाय। तो वापसी की तरफ रवाना। अब घर जाना भाई, घर जाके सीधा बेड पे। तो चले जी, यहाँ से निकल पड़े हैं, जा रहे हैं वापसी की तरफ। बच्चों ने बहुत एंजॉय कर लिया, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लिया। मोमिन मज़ा आया? कितना? चलो जी। मैडम बहुत फजूल खाया आज आपने, बहुत फजूल खाया। खैर दोस्तों, हम लोग अब घर आ चुके हैं। अब टाइम है आप लोगों का अल्लाह हाफिज़ कहने का। मैंने कहा आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करूं, उसके बाद जाकर फ्रेश होता हूं और सीधा गिरता हूं भाई बेड पे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पर एंड। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।